हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग मैथ्स का चैप्टर 8 आगे कंटिन्यू करेंगे और आज हम शुरुआत करेंगे एग्जाम्पल 9 से। इसका इंडिकेशन आपको हमने पहले ही दे दिया था लास्ट क्लास में कि आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। इवेलुएट tan 65 डिग्री अपॉन cot 25 डिग्री। इस तरह के क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करते हैं तो कैसे सॉल्व करेंगे उसको डिसाइड करने के लिए पहले यहाँ एक लॉजिक देख लें। मैंने आपको याद है बताया था कि साइन का ठीक अपोजिट होता है कॉसेक, कॉस का ठीक अपोजिट होता है सेक और tan का ठीक अपोजिट होता है कॉट। आपको यह भी मैं पढ़ाया था साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है कॉट थीटा एंड कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा एंड कॉसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। ये सारी बातें आपको मैं पढ़ाया था, आज एक बार फिर से रिवाइज करवा दिया। हम इन क्वेश्चन को जब सॉल्व करने जा रहे हैं तो बेसिकली आज हम लोग इस लॉजिक को यूज करने वाले हैं। इसी फॉर्मूले का यूज होने वाला है इस पूरे एक्सरसाइज में, और जो एग्जांपल हम लोग करने जा रहे हैं 9, 10, 11 और फिर एक्सरसाइज 8.3 सभी क्वेश्चंस में यही लॉजिक यूज होने वाला है। तो हमें यहाँ तो है कि एक्सरसाइज दिया हुआ है, एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, इनको देख के बता दिए गए चलिए कि इसमें आपको ये यूज करना, बट एग्जामिनेशन में आपको कैसे पता चलेगा कि किस लॉजिक का यूज करना है, या इस लॉजिक का ये जो अभी फॉर्मूले मैंने आपको बताए इन फॉर्मूलों का यूज कब करना है। इसको समझने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि जब भी ये दो चीज़ें एक साथ हों, साइन हो कॉस हो, कॉस और साइन हो, टैन हो और कॉट हो, कॉट हो और टैन हो, सेक हो और कॉसेक हो, कॉसेक हो और सेक हो, साथ में उनके साथ जो एंगल्स दिए गए हैं उनको ऐड करने के बाद आंसर 90 डिग्री आता हो, तब समझ जाएंगे कि हम लोग वहाँ पर इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, इस लॉजिक का यूज करेंगे उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। जैसे यहाँ क्वेश्चन देखते ही हमको दिखाई दे रहा है यहाँ पर tan है और यहाँ पर cot है, tan और cot, cot और tan है ना इनका रिलेशन। तो ये tan और cot ये दोनों आ गए, यानी कि इनका आपस में रिलेशन है इस फॉर्मूले में। tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है और cot 90 माइनस थीटा tan थीटा होता है, तो ये रिलेशन बन रहा है। साथ साथ 65 प्लस 25 मिल करके 90 डिग्री हो जा रहा है, यानी कि ये कंसेप्ट आ गया। अब ये डिसाइड हो गया कि यही वाला फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। तो अब आप बात समझ गए, तो हम उस फॉर्मूले को यूज करें। ये देखिए यहाँ tan 65 डिग्री को अगर हम लोग 90 के टर्म में लिखें तो क्या हम 90 माइनस 25 डिग्री लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि tan तो tan रहा है और 90 में से 25 माइनस करें तो आफ्टर 65 ही मिलने वाला है, यानी कि tan 65 की जगह tan 90 माइनस 25 लिखते हैं तो कोई हर्ज नहीं है, अपॉन में cot 25 डिग्री। यानी कि ये जो चीज़ हमने लिखा है 90 माइनस थीटा वाला जो कॉन्सेप्ट लगाया है, अगर यहाँ जो दो पेयर में आते हैं, किसका किसका पेयर एक बार फिर से मैं आपको याद दिला दूँ, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं, साइन और कॉस का पेयर यहाँ पर बन रहा है, साइन या कॉस, कॉस या साइन, बात बराबर ही है। फिर टैन और कॉट का पेयर बन रहा है, कॉट और टैन या टैन या कॉट का। फिर सेक और कॉसेक का पेयर बन रहा है, या कॉसेक या सेक का पेयर बन रहा है।
तो इस पेयर में से किसी एक को ही 90 माइनस थीटा के फॉर्म हम चेंज करेंगे। इसको चेंज करेंगे तो इसको नहीं, 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 फिर इसको चेंज करेंगे तो इसको नहीं, और इसको चेंज करेंगे तो इसको नहीं चेंज करेंगे। यानी कि यहाँ पर tan और cot एक साथ, अगर tan थीटा को tan 90 माइनस थीटा के फॉर्म में अगर हम लिख रहे हैं तो cot थीटा को ज्यों का त्यों रहने देंगे, और अगर हम cot को 90 माइनस थीटा के फॉर्म में लिख रहे हैं तो tan को हम ज्यों का त्यों रहने देंगे। तो अभी मैंने tan को चेंज किया तो cot को हम ज्यों का त्यों रहने देंगे, cot वही रह गया 25 डिग्री। अभी यहाँ पर फॉर्मूला हमारा लग गया, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा, यानी कि इसकी जगह आ गया cot और थीटा की जगह क्या है 25 डिग्री। क्या बोल रहे हैं हम, tan 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह क्या रहा है 25 डिग्री, ये होगा 25 डिग्री अपॉन में ये cot 25 डिग्री। ऊपर नीचे दोनों सेम है ना, ये देखिए दोनों कैंसिल होकर के बचेगा क्या 1, और यही हमारा आंसर हो गया 1। यही काम हम कर सकते थे नीचे वाले को चेंज करके, यानी कि हम tan 65 डिग्री अपॉन cot 25 डिग्री जो दिया हुआ है, हम tan को ज्यों कहते हैं छोड़ देते tan 65 डिग्री, और cot को चेंज करते तो cot को हम लिख सकते थे 90 माइनस 65 डिग्री, क्योंकि 90 में से 65 माइनस करने पर ही 25 मिलेगा, इसलिए इस 25 की जगह हमने 90 माइनस 65 लिखा है। अभी क्या बन गया, ऊपर तो tan 65 डिग्री है और नीचे फॉर्मूला लग गया cot 90 माइनस थीटा, यानी कि tan थीटा की जगह आ गया 65 डिग्री। एक बार फिर से दोनों आपस में कैंसिल होकर के ऊपर और नीचे 1 आएगा, 1/1 क्या होता है 1, और फिर 1 आंसर हो गया। यानी कि जो पेयर बन रहा है साइन और कॉस का, tan और cot का, सेक और कॉसेक का, उस पेयर में से किसी एक को ही चेंज करेंगे 90 माइनस थीटा फॉर्म में, दूसरे को ज्यों का त्यों रहने देंगे। ये आपको दिमाग में हमेशा बिठा करके रखना है। तो यहाँ तक ये क्लियर है। चलिए हम आपको एग्जाम्पल 10 भी बताते हैं। एग्जाम्पल 10 इसमें लिखा है, इफ साइन 3a इज इक्वल टू cos a माइनस 26 डिग्री, where 3a is an acute angle, 3a एक acute angle है, find the value of a का वैल्यू हमको निकाल देना है। वही लॉजिक है, यहाँ पर आपको अच्छी तरह से दिख रहा है साइन और कॉस, ये पेयर वहाँ मैं बताया था, साइन का पेयर कॉस के साथ बनता है, tan का cot के साथ, सेक का कॉसेक के साथ बनता है, तो पेयर में है, और इन दोनों को ऐड करने के बाद 90 डिग्री बनना चाहिए, तो बन रहा होगा, तभी इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट साइन 3a कैसे आया होगा, साइन थीटा कब आता है, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है ना, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है ना, तो क्यों ना ये साइन थीटा को हम cos 90 माइनस थीटा के फॉर्म में लिख दें, यानी कि इसकी जगह हम लिख दें cos 90 माइनस 3a इज इक्वल टू cos a माइनस 26 डिग्री। तभी ने cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा बना होगा, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन और थीटा की जगह ये आ रहा है 3a, तो ये बना हुआ है। अब देखिए दोनों तरफ क्या है, cos इधर भी है, cos इधर भी है, cos cos कैंसिल हो गया, यानी कि दोनों तरफ से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है कोसाइन का cos का वो हट गया, तो हमारे पास बचेगा क्या 90 माइनस 3a इज इक्वल टू a माइनस 26 डिग्री। दिस इम्प्लाइज दैट a का वैल्यू निकलना है, a वाले सारे टर्म इज इक्वल टू के लेफ्ट में ले जाते हैं और बाकी न्यूमेरिकल वैल्यू को इज इक्वल टू के राइट में लेकर आते हैं हम लोग। तो यहाँ a माइनस 3a, यहाँ ये के साथ कोई साइन नहीं तो प्लस है, इज इक्वल टू लेफ्ट में जाकर के वो भी माइनस हो जाएगा। यहाँ ये है माइनस 26 डिग्री, 90 के साथ यहाँ कोई साइन नहीं तो प्लस का है, इज इक्वल टू के राइट में आएगा, तो ये माइनस 90 डिग्री हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट माइनस 3 और माइनस a कितना हो जाएगा, माइनस 4a इज इक्वल टू माइनस 26 डिग्री और माइनस 90 डिग्री कितना हो जाएगा, माइनस 116 डिग्री हो जाएगा। देन माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। दिस इम्प्लाइज दैट a इज इक्वल टू 116 डिग्री
अपॉन 4। अभी देखना 4 से डिवाइड होता है नहीं होता है, तो डिवाइड करके देखिए 4 से, 4 2 जा 8, 11 माइनस 8 कितना है 3, 3 पे 6 आके 36 हो जाएगा, 4 9 जा 36, 29 डिग्री। दिस इम्प्लाई दैट ए इज इक्वल टू 29 डिग्री। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। अब मेरे ख्याल से आप इस सवाल को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। चलिए अब हम एग्जाम्पल 11 देखते हैं। एक्सप्रेस कॉट 85 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। इनको ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में चेंज कर देना है जिनके साथ एंगल 0 से 45 डिग्री के बीच के हों। तो यहाँ पर 45 से अबव हैं, अब उनको हमको 0 और 45 तक के बीच का लेकर आना है। तो वही वाला हम फॉर्मूला लगा देंगे। कॉट 85 डिग्री को हम लोग 90 माइनस 5 डिग्री लिख सकते हैं, 90 माइनस 5 85 होता है, प्लस कॉस 90 माइनस 15 75 होता है, तो इसीलिए 75 की जगह 90 माइनस 15 लिख देंगे। दिस इज इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है tan थीटा, tan थीटा की जगह 5 डिग्री, प्लस कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, यानी कि साइन थीटा की जगह 15 डिग्री। बस ये चेंज हो गया 0 और 45 के बीच में, यही हमारा आंसर हो गया। अब बारी आ गई एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज 8.3, यहाँ देखिए इवेलुएट क्वेश्चन नंबर 1 है साइन 18 अपॉन कॉस 72। यहाँ पेयर बन रहा है वो दोनों में से साइन और कॉस का, और दोनों को ऐड करने के बाद 18 प्लस 72 90 डिग्री होता है, यानी कि वो फॉर्मूला लगेगा। इन सभी जगह वही है, 26 प्लस 64 90 डिग्री होता है, 48 प्लस 42 ये भी 90 डिग्री होता है, 31 प्लस 59 ये भी 90 डिग्री होता है। यहाँ पर टेन और कॉट पेयर में आ गए हैं, यहाँ कॉस और साइन पेयर में आए, यहाँ साइन और कॉस पेयर में आया था, यहाँ कॉस और सेक पेयर में आया, यानी कि वो चीज़ आ रहा है। अब आपको क्या करना, दोनों में से किसी एक को चेंज करना है। इसको लिख दीजिए साइन 90 माइनस 72 डिग्री है ना, नीचे कॉस 72 है, ये है, ऊपर साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, यानी कि ऊपर भी कॉस 72 आ जाएगा, नीचे भी कॉस 72 है, कैंसिल होकर के 1 आ जाएगा। उसी तरह इसको चेंज कीजिए, सेम पैटर्न पे इसको चेंज कीजिए, कॉस को चेंज कर लीजिए, साइन को छोड़ दीजिए, ये आ जाएगा फाइनली साइन 42 डिग्री। साइन 42 में से साइन 42 माइनस होकर के 0 आंसर हो जाएगा, यहाँ भी आंसर 0 आ जाएगा उसी लॉजिक से चेंज करके। तो आप ये चेंज करें जैसे मैंने एग्जांपल में बताया है। शो दैट, चलिए इसमें से एक मैं कर दे रहा हूँ, कौन सा कर दूँ, फर्स्ट पार्ट है सेकंड पार्ट है, चलिए मैं सेकंड पार्ट कर दे रहा हूँ, फर्स्ट पार्ट आप ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट हम ले लेते हैं LHS। पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखा दूँ क्योंकि मैं क्वेश्चन यहाँ नहीं उतारने वाला हूँ। शो दैट सेकंड पार्ट क्या, कॉस 38 डिग्री कॉस 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री साइन 52 डिग्री इज इक्वल टू 0। तो हम क्या करेंगे, LHS से शुरू करेंगे और RHS तक पहुँचेंगे। तो हम ले लेते हैं LHS। LHS हमारा है कॉस 38 डिग्री कॉस 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री साइन 52 डिग्री। दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ पर देखिए इस इधर वाले को हम लोग क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। कॉस और साइन का है ना यहाँ पर पेयर, तो इधर कॉस वाले को चेंज कर ले रहे हैं 90 माइनस थीटा के फॉर्म में, साइन वाले को छोड़ दे रहे हैं, या फिर साइन वाले को हम लोग चेंज कर ले 90 माइनस थीटा में और कॉस वाले को छोड़ दें। चलिए इसी को चेंज कर लेते हम लोग। तो ये हो गया कॉस 38 डिग्री को हम कैसे लिख सकते हैं, 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री। फिर कॉस 52 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं जी, 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री लिख सकते हैं। माइनस इधर तो पहले से जैसा है वैसे उतार लेंगे, साइन 38 डिग्री साइन 52 डिग्री। अब क्या हो गया, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, ये बन गया साइन 52 डिग्री।
कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, ये भी हो गया साइन 38 डिग्री, थीटा की जगह 38 है, माइनस साइन 38 डिग्री साइन 52 डिग्री। अभी इसको हम लोग अरेंज कर लें, है ना, इसकी तरह। तो पहले इसको लिख लेते हैं, बाद में इसको लिख लेते हैं, यानी कि साइन 38 पहले लिख लेते हैं, फिर साइन 52 बाद में लिख देते हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और इधर जो कहते हैं उतर क्या रहा है बार बार, साइन 38 डिग्री साइन 52 डिग्री। ये देखिए ये जो टर्म लिखा हुआ वही टर्म ये लिखा हुआ है, और सेम नंबर में से सेम नंबर जब माइनस करता है आंसर क्या आ जाता है जी, 0। यही ना हमारा RHS है, हेंस प्रूव्ड। हो गया ये प्रूव्ड। इसी तरह आप इसका फर्स्ट पार्ट ट्राई करेंगे। फर्स्ट पार्ट में tan 48, tan 23, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री LHS है, 1 के इक्वल लेके आना है। यहाँ पर देखिए 48 और 42 ये दोनों मिल के बन रहा है 90 डिग्री, है ना, बन रहा है ना। और फिर tan 23 डिग्री और tan 67 डिग्री, 23 प्लस 67 मिल करके 90 डिग्री बन रहा है। यानी कि यहाँ पर इन दोनों का पेयर बन रहा है और यहाँ पर इन दोनों का पेयर बन रहा है ना। अब हम क्या करेंगे, फिर इन दोनों का जब पेयर बन रहा है तो इन दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे। इसको चेंज करेंगे तो इसको नहीं, और इसको चेंज करेंगे तो इसको नहीं। फिर इन दोनों में इन दोनों का पेयर बन रहा है, अगर इसको चेंज करेंगे तो इसको नहीं, इसको चेंज करेंगे तो इसको नहीं, किसी एक को चेंज करेंगे और फिर हम आगे सॉल्व करेंगे। चलिए, आप सोच रहे होंगे कि कुछ परेशानी आ रही है, मैं करके दिखा दे रहा हूँ। पहले तो मैं सोचा था कि आपके लिए छोड़ दूँ, आप खुद इसको प्रैक्टिस करें, बट कर दे रहा हूँ मैं। LHS इज इक्वल टू tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री इज इक्वल टू, अभी मैंने बताया 48 और 42 इन दोनों का पेयर बन रहा है, तो इसको चेंज करेंगे तो इसको नहीं। चलिए इसी को चेंज कर लेते हैं। tan 48 डिग्री को हम लोग 90 माइनस 42 डिग्री लिख सकते हैं ना, 90 माइनस 42 48 होता है। और फिर इन दोनों का पेयर बन रहा है तो इसको चेंज कर लेते हैं, इसको हम छोड़ देते हैं। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस 67 डिग्री, क्योंकि 90 माइनस 67 ही 23 होता है, और ये दोनों अब जो करते हैं आ जाएंगे tan 42 डिग्री tan 67 डिग्री। दिस इज इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा का था cot थीटा, तो क्या हो गया cot 42 डिग्री हो गया। फिर tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, ये भी cot 67 डिग्री हो गया। ये tan 42 डिग्री और ये tan 67 डिग्री। दिस इज इक्वल टू cot थीटा इज इक्वल टू 1 tan थीटा पढ़ाया था आपको, तो ये हो गया 1 tan 42 डिग्री इंटू ये हो गया 1 tan 67 डिग्री, और ये दोनों तो ज्यों कहते हैं आ रहे हैं शुरू से ही, तो ऐसे ही आ गया tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। ये सारे के सारे मल्टीप्लाई में ही है, इनके बीच में कहीं कोई साइन नहीं होता तो मल्टीप्लाई होता है। अब tan 42 डिग्री से tan 42 डिग्री कैंसिल हो गया, tan 67 डिग्री से tan 67 डिग्री कैंसिल हो गया, तो बचा क्या हमारे पास 1 इंटू 1 1, और यही ना हमारा RHS था, हेंस प्रूव्ड। क्लियर है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3, इफ tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री वे 2a इज एन एक्यूट एंगल फाइंड द वैल्यू ऑफ a। ये ठीक वैसे ही हो गया जैसे कि यहाँ पर ये एग्जाम्पल 10 था हमारा, तो बिल्कुल एग्जाम्पल 10 के पैटर्न पर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए दोनों साथ साथ आपको दिखा रहा हूँ मैं। एग्जाम्पल 10 यहाँ जैसे लिखे sin 3a इज इक्वल टू cos a माइनस 26 डिग्री, वैसे यहाँ लिखा हुआ है इफ tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री, है ना। यहाँ भी लिखा था वे 3 इज एन एक्यूट एंगल, यहाँ लिखा था वे 2a इज एन एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ a, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो बिल्कुल इसी एग्जाम्पल 10 के पैटर्न पर आप इसको बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, इफ tan a इज इक्वल टू cot b प्रूव दैट a प्लस b। चलिए ये मैं करके दिखा दे रहा हूँ, कुछ नया जैसा लग रहा है ना। क्वेश्चन नंबर
4 हमको गिवन है tan A इज इक्वल टू cot B। दिस इम्प्लाइज दैट tan A को हम लोग अगर चेंज करें 90 माइनस थीटा में तो कैसे लिख सकते हैं, tan 90 माइनस A इज इक्वल टू, जो कहते हैं उत्तर कह रहा है cot B। इस tan A को हम इस तरह से लिख सकते हैं, है ना। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो वापस यही मिलेगा। करके दिखा दे रहा हूं मैं यहाँ आपको। मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, tan 90 माइनस A, यही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखा है, वही चीज़ यहाँ लेकर के आया। ये देखिए tan 90 डिग्री, ब्रैकेट ओपन कीजिए, माइनस इंटू प्लस, माइनस 90 डिग्री माइनस इंटू माइनस प्लस A, 90 माइनस 90 कैंसिल हो गया, तो आपके पास बचा क्या, tan A ही बचा ना। ये तो यहाँ लिखा हुआ था, इसीलिए इस tan A की जगह हम ये लिख सकते हैं, और वो हमने लिख दिया फॉर्मूला यूज करने के लिए। दिस इंप्लाइज दैट अब tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा। ध्यान दीजिएगा, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा। थीटा की जगह क्या है, ये 90 माइनस A है, इज इक्वल टू cot B। अब देखिए cot यहाँ भी है, cot यहाँ भी है, cot से cot अगर कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास बचेगा क्या, 90 माइनस A इज इक्वल टू B। दिस इंप्लाइज दैट 90 डिग्री इज इक्वल टू B, और ये इधर माइनस में इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। अब इसी को सीधा घुमा कर अगर लिख दिया जाए तो क्या हो जाएगा, A प्लस B इज इक्वल टू 90 डिग्री। यही ना प्रूव करना था, अब हम लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। ओके, देन सर आप क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। इफ sec 4a is equal to cos a k minus 20 डिग्री where 4a is an acute angle, find the value of a। ये ठीक वैसे ही क्वेश्चन है जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 था, और जैसे कि क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 10 था। तो एग्जाम्पल 10 और एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 3 एंड 5 एक जैसा है, एक ही पैटर्न पर बनेगा, इसलिए इसको आप खुद ट्राई करें। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ tan A, B and C are interior angles of a triangle ABC, then show that sin B plus C upon 2 is equal to cos A upon 2। अगर एक ट्रायंगल ABC के ये इंटीरियर एंगल्स, एंगल A, B और C, तो हमको ये रिजल्ट लेकर के आना है। चलिए करते हैं, इसके लिए पेज पलटना पड़ेगा, तो पेज पलट देते हैं और हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। आपको याद होगा ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल्स को जब हम ऐड करते हैं तो आंसर कितना था, 180 डिग्री। और इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, ASP, एंगल सम प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी कहती है कि द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। एक बार फिर से सुनिए क्या कहती है, एंगल सम प्रॉपर्टी स्टेट्स दैट the sum of all interior angles of a triangle is equal to 180 डिग्री। एक ट्रायंगल के सभी इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। सभी कितने इंटीरियर एंगल्स होंगे, जब तक 3 होंगे, यही होता है ना ट्रायंगल, 1 2 3 ही तो इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं, यानी कि एक ट्रायंगल के तीनों ही इंटीरियर एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। ये प्रॉपर्टी कहती है। इसी प्रॉपर्टी को हम यहाँ पर यूज करेंगे इन ट्रायंगल ABC A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 180 डिग्री। कैसे आया ये, ASP से, यानी कि एंगल सम प्रॉपर्टी से, जो प्रॉपर्टी यहाँ पर मैं समझाया था। दिस इम्प्लाइज दैट, जो हमें प्रूफ करना है जरा उसको ध्यान से देखिए। LHS में
b प्लस सी अपॉन 2 और RHS में e अपॉन 2। इसका अर्थ है हमको b प्लस सी लेफ्ट में छोड़ना है और a को राइट में लेके जाना है ना। तो इसी लॉजिक को हम यहाँ पर यूज करते हैं। तो b प्लस सी हम लेफ्ट में छोड़ देते हैं, राइट में पहले से 180 डिग्री है, ये जो प्लस में था इधर राइट में ला करके माइनस कर देते हैं, माइनस हो जाएगा। अब है कि जो हमको प्रूफ करना था वहाँ लेफ्ट में था b प्लस सी अपॉन 2 और इधर था a अपॉन 2, यानी कि अपॉन में 2 लगाना पड़ेगा, यानी कि दोनों तरफ डिनोमिनेटर हमको 2 लेना पड़ेगा, है ना। दिस इम्प्लाइज दैट b प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस a होल अपॉन 2। हमने क्या किया, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई 2, हमने दोनों ही तरफ 2 से डिवाइड कर दिया। दिस इंप्लाइज दैट b प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू 2 से 180 डिग्री को डिवाइड करेंगे, आंसर कितना आएगा 90 डिग्री, माइनस a को 2 से डिवाइड करें तो ये अपॉन 2 आ जाएगा, यानी क्योंकि 90 डिग्री माइनस ए अपॉन 2। अब हमको जो प्रूफ करना है जरा वो देखिए, LHS में क्या है, यहाँ पर साइन है, तो हम क्यों ना दोनों तरफ साइन ले लें, साइन रेशियो ले लें, है ना, साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ले लेते हैं दोनों तरफ। दिस इंप्लाइज दैट साइन b प्लस सी होल अपॉन 2 इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस a अपॉन 2। हमने क्या किया, दोनों तरफ साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ले लिया। क्या किया, टेकिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन, SIN साइन, है ना, बोथ साइड्स, SIN साइन होता है, इसी को शॉर्ट में हम लोग क्या SIN लिख देते और पढ़ते साइन है। दिस इंप्लाइज दैट साइन b प्लस सी होल अपॉन 2 इज इक्वल टू, अब यहाँ फॉर्मूला अप्लाई हो गया साइन 90 माइनस थीटा का। साइन 90 माइनस थीटा क्या पढ़ा है आपको, कॉट थीटा, तो ये हो गया कॉट और थीटा की जगह क्या है a अपॉन 2। यही हमारा प्रूफ करना था, है ना, और ये प्रूव हो गया, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्रेस साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। ये एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है जिस तरह का क्वेश्चन यहाँ पर एग्जाम्पल 11 में था, एक्सप्रेस cot 85 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो आप उस क्वेश्चन को इसी एग्जाम्पल की तरह सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर ये हमारा एक्सरसाइज 3 फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज से पढ़ेंगे।